जनपद सुल्तानपुर अंतर्गत ब्लॉक धनपतगंज क्षेत्र के ग्राम सभा चंदौर तिवारीपुर में राम कथा का आयोजन धूमधाम से चल रहा है, जहां पर बाबा सत्य शिरोमणि धाम तिवारीपुर के भक्तों का भरपूर सहयोग और योगदान होता आ रहा है। वहीं विगत 15 वर्षों से हर वर्ष यह कथा बाबा सत्य शिरोमणि धाम पर तिवारीपुर के तिवारी परिवार की तरफ से कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस बार राष्ट्र कथावाचक अयोध्या धाम से राजनंदनी जी एवं उनके सहयोगी की तरफ से इस बार भी राम कथा का रसपान करने का सौभाग्य क्षेत्रवासी और तिवारीपुर के भक्तों को मिल रहा है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह का कार्यक्रम पूरा गांव क्षेत्रवासी मिलकर राम कथा को बड़े अंतर आत्मा से लोग भारी संख्या में पहुंचकर कथा को स्मरण करने के लिए बाबा धाम पर पहुंचते हैं। वहीं कथा समापन के बाद बाबा धाम पर 2 नवंबर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। कथा के आयोजन में श्री सुशील कुमार तिवारी सह परिवार एवं तिवारीपुर के सभी भक्तों का योगदान एवं सहयोग मिलता रहा है। वहीं तिवारी परिवार का संदेश पूरे देशवासियों से सनातन धर्म की एकता को लेकर के आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह सनातन धर्म सभी धर्म के लोग एक होकर भारत देश को समर्पित रहें और सुरक्षित रहें। भारत न्यूज लाइव के लिए प्रमुख रिपोर्ट। राधे राधे। मैं देवी राजनंदिनी श्री धाम अयोध्या से बाबा संत शिरोमणि दास जी के यहाँ कथा करने के लिए हम लोग आए हैं और इस स्थान पर हमें दूसरी बार आने का सौभाग्य मिला। कहीं ना कहीं इसमें राम जी की और बाबा संत शिरोमणि दास जी की बहुत बड़ी कृपा रही है, इसलिए हम दोबारा यहाँ आ पाए और यहाँ के श्रोताओं को हम कथा सुना पाए। गुरु माता क्या संदेश देना चाहती हैं सनातन धर्म को लेकर के, जिस तरीके से आज काफ़ी बदलाव देखा जा रहा है, उसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, जब हम अपने धर्म से जुड़ेंगे, जब हम अपने अध्यात्म से जुड़ेंगे, जब हम अपने राम के संस्कारों से जुड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारे जीवन में एक बदलाव आएगा। हम सद्मार्गी बनेंगे, हमारे जीवन में अच्छे कार्य घटित होंगे। ये तभी हो सकता है जब हम भगवान की कथा से जुड़ेंगे, अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए जीवन में अगर हम परिवर्तन लाना चाहते हैं, अपने धर्म को मजबूत देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें अध्यात्म का मार्ग अपनाना होगा और राम जी के चरित्र को पढ़ना होगा, क्योंकि उनके चरित्र के माध्यम से ही हमें बताया गया है कि हम धर्म की रक्षा कैसे करें, धर्म को आगे कैसे बढ़ाएं, अपने मानव जीवन को हमें कैसे जीना चाहिए। ये प्रभु राम ने अपने चरित्र के माध्यम से हमें बताया है। गुरु माता, जैसे देखा गया है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2024 में दीपावली का उत्सव मनाया जाएगा, इस कैसे देखते हैं आप, कितना भव्य होगा? देखिए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोगों में एक उत्साह है, लोगों में एक हर्ष है और हर वर्ष माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के सानिध्य में ये पावन शुभ कार्य हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक जागृति आ रही है। लोग राम के संस्कारों को अपने जीवन में अपना रहे हैं, राम के बताए हुए मार्गों पर चल रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब तक हम राम को अपने जीवन में अपनाएंगे नहीं, राम के चरित्रों को हम अपने जीवन में अपनाएंगे नहीं, तब तक हम सनातन को मजबूती नहीं दे पाएंगे। गुरु माता, सबसे बड़ी बात है, हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े जो है गुरु धर्म को लेकर के बात करते हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ स्वयं मठाधीश थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद अब वो जो है एक उनका बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है नारा कि अगर बटोगे तो कटोगे। इसको लेकर के आप अपने सनातन धर्म को क्या कहेंगे? नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य है।
उसमें कोई भी असत्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब हम एक रहते हैं, हम एकता के बंधन में रहते हैं, तब हमें कोई तोड़ नहीं पाता। जैसे एक लकड़ियों का गट्ठर जो होता है, जब वो एक गट्ठर में बंधा रहता है तो उसे कोई नहीं तोड़ पाता। अगर उन्हीं लकड़ियों को अलग अलग कर दिया जाए, उस गट्ठर से अलग अलग रख दिया जाए तो उन लकड़ियों को तोड़ना आसान हो जाता है। वैसे जब हमारे अंदर बिखराव रहेगा, जब हम अलग अलग रहेंगे तो आसानी से मजहब वाले या संप्रदाय वाले या इधर उधर जो नए नए धर्म बन रहे हैं, जो सनातन को चोट पहुंचा रहे हैं, सनातन के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, वो ऐसे अपराध करने का प्रयास करेंगे और उनका अपराध निरंतर बढ़ता रहेगा। मतलब आपका कहना है कि जिस तरीके से आज देखा जा रहा है सनातन धर्म को लेकर के तोड़ा जा रहा है, चारों तरफ जातिवाद फैल रहा है, लेकिन इससे हट करके हमें एकता बनानी पड़ेगी सनातन। एकदम एकता में बहुत शक्ति